पूछती है, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपनी बीवी हाजरा के सवाल का जवाब नहीं था। आगे बढ़ते जा रहे हैं और हाजरा पीछे से कुर्ता पकड़ के कहती है, इब्राहिम मैं आपकी बीवी हूँ, इस बियाबान जंगल में अकेले कैसे रहूंगी? खतरनाक जानवर आ सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, मेरे पास थोड़े से सत्तू के अलावा कुछ नहीं है, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और आपका पता नहीं आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? क्या हक़ रिफ़ाक़त में कभी कोई कमी देखी है? क्या बीवी होने के नाते मैंने आपकी कभी कोई हक तलफी की है? मैंने आपको कभी परेशान किया है? आपने मेरे अंदर कोई कमी देखी है? हजरत इब्राहिम से सवाल कर रही हैं, लेकिन शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपनी बीवी हाजरा के सवाल का भी जवाब नहीं है। वो अपने पीछे से हाथ को छुड़ाते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीवी ने सोच लिया अब ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देंगे, तो फिर सामने आ जाती हैं और इतना पूछती हैं। कुरान कहता है, इब्राहिम जा रहे हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतने इतने दिन गुजारे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो किसी के कहने पर कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत चलती है। इब्राहिम अब जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम्हें एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है और एक साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं और ये भी हो सकता है कि तुम ना हो। लेकिन अगर कभी लौट कर आए तो मैं कहाँ आपका इंतजार करूं? अगर इसी जगह पर मैं इंतजार करूं तो आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हजरत हाजरा सवाल करती हैं, इला मन ततरुकुना, इब्राहिम आपने हमको किसके हवाले छोड़ा है, किसके सुपुर्द छोड़ा है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस सवाल का जवाब था, इसलिए अपनी बीवी को हाथ से हटाते हुए आसमान पर नजरें दौड़ाते हुए उंगली आसमान की तरफ चढ़ाते हुए फरमाया, इल्लल्लाह, ओ मेरी चहेती बीवी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। मैंने तुझे अल्लाह के इस बच्चे को और तुझे अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह की जमानत में, अल्लाह की हिफाजत में छोड़ दिया है। अब मुझे जाने दे। इब्राहिम ये कहकर आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो जानते हो हाजरा ने जवाब क्या दिया? इब्राहिम अब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, उसी अल्लाह का नाम लेकर तो मैं जालिम बादशाह के जुल्म से बची थी, उसी अल्लाह के सुपुर्द आपने मुझे किया है। अब आप जाइए, लन युज़िअनल्लाहु अबदा, अब हमारा रब हमको ज़ाय नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको ज़ाय नहीं होने देगा, हमको बर्बाद नहीं करेगा। इस वाक़े को किस टॉपिक पर आप उठाएंगे? कैसी तौहीद थी? एक अकेली औरत बियाबान जंगल में, हमारी औरतें तो धौलपुर से ट्रेन पर बैठकर दिल्ली नहीं जा सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत तन्हे तन्हा उस बस्ती में है जहां चिड़िया भी नहीं है, जहां आजकल की तरह ये सरकारी लाइटें भी नहीं लगी हुई हैं, कुमकुमे भी नहीं चल रहे हैं, कुमकुमे भी नहीं चल रहे हैं, लाइटें भी नहीं है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, ऐसी बस्ती में हजरत हाजरा अकेली तन्हे तन्हा और क्या जवाब देती है? लन युज़िअनल्लाहु अबदा, जाओ, अब हमारा रब हमको ज़ाय नहीं करेगा। ये हाजरा थी जिसका रब के ऊपर ये तवक्कुल था, जिसका रब के ऊपर ये भरोसा था और सोई बहुत ही माज़रत के साथ, बहुत ही माफी के साथ ये तवक्कुल, ये भरोसा आजकल पर टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली ये लड़कियां क्या जाने, जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, अपनी हया को बेचा, अपने पर्दे की सौदा की है, अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया है, यूट्यूब पर चंद रुपयों को कमाने के लिए उन्होंने अपने सरों के बाल खोलकर अपनी कमरों को मटकाना शुरू करके, डांस करके इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालना शुरू कर दी है। ये क्या जाने हजरत हाजरा की तौहीद को, हजरत हाजरा के तवक्कुल को। अरे तुम हाजरा अलैहिस्सलाम के पैरों में
लगी हुई मिट्टी और धूल का मुकाबला नहीं कर सकती हो, उनकी तवक्कुल और उनकी तौहीद का मुकाबला क्या करोगी? उनको अपने रब की ज़ात पर ये तवक्कुल था, ये भरोसा था। आज हम जरा गौर करें, हंसने की बात नहीं, इंस्टाग्राम पर ये डांस करने वाली हमारी घर की लड़कियां हैं, हमारी घर की बहनें हैं, हमारी घर की बेटियां हैं। वो बाप कितना बदबख्त है, कितना नालायक है जो अपनी जवान बेटी को वीडियो पर इंस्टाग्राम पर नाचते हुए देखता है और कहता वाह बेटी क्या कला है तेरी, क्या फन है तेरा, क्या तू डांस करती है, माशाअल्लाह कितने अच्छे रुपए, कितनी अच्छी इनकम होने लगी है हमारी। ऐसा बाप कितना बेगैरत है, कितना जमीर फरोश है जिसने अपनी बेटी को चंद रुपयों के लालच के लिए उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो डलवाने पर मजबूर कर दिया हो और उसकी हौसला अफजाई कर रहा हो। इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली ये लड़कियां क्या जाने हजरत हाजरा की तौहीद को और उनके तवक्कुल को। लन युज़िअनल्लाहु अबदा, अहे इब्राहिम जाओ, अब मेरा रब, हमारा रब हमको ज़ाये नहीं करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और बहुत दूर जाने के बाद जब पलट कर देखा तो हाजरा नहीं दिखाई दे रही है, इस्माइल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जहां इब्राहिम पहुंचते वहां से हाजरा नजर नहीं आती, इस्माइल नजर नहीं आते, वहीं पर बैठ जाते हैं और आंखों में आंसू है और कह रहे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी को, मैंने अपने बच्चों को एक ऐसी आबादी में, एक ऐसे बियाबान जंगल में, एक गैर ज़ी ज़रा वादी में, एक बेआबो गया वादी में, एक सुनसान मकाम पर मैंने अपने बीवी अपने बच्चों को छोड़ा है। जरा गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के सामने दुआ नहीं कर रहे हैं। जब बीवी दिखाई नहीं दे रही है, जब बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, तब अपने रब से शिकायत करते हैं, दुआ करते हैं इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, मैंने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को एक ऐसी बेआबो गया वादी में छोड़ा है जहां उनका कोई नहीं है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे वाले घर के पास छोड़ा है। यही वो जगह है जहां पर काबा बनेगा, यही वो जगह है जहां पर तवाफ होगा, यही वो जगह है जहां कयामत की सुबह तक लोग लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक के नारे लगाएंगे। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं गुनाहों का पोंछना अपने सर पर लाद कर आया हूं। ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तेरी अदालत में आकर मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। यही वो जगह है जहां मैंने अपने बीवी और बच्चों को छोड़ा है। अब मेरे बीवी बच्चों का तू ही मुहाफिज है। अल्लाह को कुछ और